अब हम बनाएंगे सेज जनरल के बाद। ये हमने पहला सवाल जो किया था सेज जनरल, ये देखें ये सवाल हम सॉल्व कर चुके थे। सेज जनरल का फॉर्मेट भी बनाया था, उसको सॉल्व किया। इसके बाद हमने सेल रिटर्न एंड अलाउ जनरल बनाया। अब इस सवाल के साथ दो चीज़ें और आती, एक कंट्रोलिंग अकाउंट आता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास सब्सिडायरी लेजर आता है, ठीक। अब हम बनाएंगे कंट्रोलिंग अकाउंट और सब्सिडायरी लेजर। इस सवाल में आपके पास कंट्रोलिंग अकाउंट, एक आपके पास है कंट्रोलिंग अकाउंट, देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंट्रोलिंग अकाउंट, ठीक है, कंट्रोलिंग अकाउंट, ठीक। दूसरा आपके पास आएगा सब्सिडायरी लेजर, ठीक। ये पर मैंने हेडिंग लगाई किस चीज़ की, कंट्रोलिंग अकाउंट की। कंट्रोलिंग अकाउंट कौन सा होता है, जो आपने एंट्री पास की एंड में, अकाउंट रिवर सेव, और उसके बाद सेल रिटर्न अलाउंस अकाउंट से, देख अकाउंट से सेव और सेल रिटर्न अलाउंस, ये जो आपने एंट्री पास की इसका जो अकाउंट बनाया है इसको कहते हैं कंट्रोलिंग अकाउंट। अब ये कंट्रोलिंग अकाउंट आपके पास जो लेजर आप बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, वो कह सकते हैं टी अकाउंट में बनाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए, सेल बैलेंसिंग फॉर्म में बनाए, जो सा वो लेजर कहेगा आपने वही फॉर्मेट बनाना है। मैंने यहाँ पे एक टी अकाउंट बना दिया, ठीक है, इन तीनों का कंट्रोलिंग अकाउंट का। अब देखिए आपके पास अकाउंट सिवल 31 तारीख में, कौन सी, मई की, कितने आपके डेबिट में है, 4 लाख से। देखें मई की तारीख है, मई की 31, अकाउंट सिवल डेबिट 4 लाख से, ये डेबिट साइड है अकाउंट सिवल की। हम यहाँ पे लिखेंगे मई 31, और ये आपका एस जे से जनरल, पेज नंबर 40, और कितना, 4 लाख। मई 31 सेल जनरल 40, 4 लाख, ठीक है। देखें एस जे शॉर्ट कर दिया, पी 40, 4 लाख, अकाउंट सिवल मई 31। और क्रेडिट में क्या किया था आपने, सेल, नज़र आए, सेल आपके पास क्रेडिट में, इसी तरह आप सेल को लिखेंगे क्रेडिट के अंदर। ये सेल का अकाउंट आ गया, हम यहाँ पे लिखेंगे मई 31 एस जे 40, और कितने से, 4 लाख से, ठीक है। ये हम मई 31 सेल जनरल 40, 4 लाख, ये कंट्रोलिंग अकाउंट बना रहे हैं। कंट्रोलिंग अकाउंट जो आपने एंट्री पास की होती है उसका होता है। अब उसके बाद देखें सेल रिटर्न लॉस, ये भी आपके पास है मई 31 में, कितने से, आपके पास 45,000 से क्रेडिट में। ये रहा हमारे पास डेबिट, सॉरी सेल रिटर्न लॉस हमारे पास कहाँ है, डेबिट में, ठीक है, कितने से, 45,000 से। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे लिखेंगे मई 31 एस आर जे, ठीक है ना, एस आर जे, और इसका पेज नंबर क्या था आपके पास, 41, क्या था, 41, यहाँ पे लिखेंगे 41, और अमाउंट कितनी थी, ये देखें 45, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45, 45,000। मई 31 से रिटर्न जनरल एस आर जे, पेज नंबर 41, कितने, अमाउंट 45,000, टोटल अमाउंट जो होती है वो लेते हैं। से रिटर्न लॉस आपने डेबिट किया, से रिटर्न लॉस डेबिट किया, और क्या क्रेडिट किया, अकाउंट से, ठीक है, अकाउंट से और आपने क्रेडिट किया उसमें। ये अकाउंट से का आपने अकाउंट बनाया था, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे लिखेंगे हम मई 31 एस आर जे 41, कितने से, 45,000, ये हमने इसकी पोस्टिंग कर दी, ठीक है, क्या हुआ, इसकी पोस्टिंग कर दी। अब हमने इसका बैलेंस निकालना है। इसका बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा होगा, ये सेल का एक ही अकाउंट है तो हमारे पास का बैलेंस आ रहा होगा कितना, 4 लाख, और इसका बैलेंस क्या हो रहा होगा हमारे पास, 45,000। डेबिट में था, डेबिट में बैलेंस आ गया, क्रेडिट में था, क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे हम बैलेंस निकालेंगे अकाउंट सेल का। 4 लाख में से 45,000 माइनस किया तो हमारे पास क्या बैलेंस आ रहा होगा, 3,55,000,
3,55,000 बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है। 4 लाख में से 45,000 माइनस किए, ये हमने बना दिया कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट से सेल और सेल रिटर्न लॉस। अब वो कहता है सब्सिडायरी लेजर बनाए, हमने सब्सिडायरी लेजर भी बना दिया, यानी जो कस्टमर होंगे हमारे पास, कस्टमर का अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले देखें आपके पास कौन सा है, आपके पास अकाउंट है किसका, मिस्टर अली एंड ब्रदर का। देखें अली एंड ब्रदर का है मई फर्स्ट में, ये हमने अली एंड ब्रदर का बना दिया, हमने बनाया सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। ये कौन सा अकाउंट बनाया हमने, सब्सिडायरी, सब्सिडायरी कहते हैं जो आपके कस्टमर के अकाउंट है उसको। अब ये देखें मिस्टर अली का आपके पास है, 1 तारीख में हम यहाँ लिखेंगे मई 1 डेट के अंदर, ठीक है। और पोस्टिंग रेफरेंस में SJ40 से ले रहे हैं हम, SJ40 देखें पेज नंबर 40 सेल जनरल, और कितनी अमाउंट है 70,000। अकाउंट सील का है तो कितने 70,000 हमारा डेबिट में आ जाएगा, हमने अली साहब से लेने हैं डेबिट, तो बैलेंस क्या होगा हमारे पास 70,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद अली साहब का और कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास 27 में, लेकिन 27 से पहले हमारे अली साहब ने एक वापस किया, देखें सेल रिटर्न में 9 तारीख को, 9 तारीख को हमने डेट वाइज लेनी है, ठीक है ना। मई 1 के बाद क्या आएगा, मई 9 आ जाएगा आपके पास, मई की 9 तारीख, ठीक। मई की 9 तारीख को अली ब्रदर ने वापस किया, तो हम यहाँ पे लिखे सेल रिटर्न जनरल SRJ41, ठीक है, SRJ41 रिटर्न किया उसने, SRJ से हमने लिया। कितनी अमाउंट उसने वापस किया, हमें 10,000 का माल वापस कर दिया, 10,000 का, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। 70 में से 10 माइनस की तो कितना है 60,000 आपके पास आ गया डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये देखें अकाउंट से आपका क्रेडिट में, तो आपने 10,000 क्रेडिट किए, ये पैसे उसने वापस कर दिए अकाउंट से डेबिट में, ये 70,000 डेबिट में, ये डेबिट में आ गया, ये क्रेडिट में आ गया, ठीक। अच्छा उसके बाद देखें 9 के बाद और कोई ट्रांजेक्शन 31 की वापसी का है, लेकिन इससे पहले इसने परचेज़ भी किया है। ये देखें 27 को अली साहब ने परचेज़ किया, कितने का 60,000 का, 27 लिखा, सॉरी 27 को हमने सेल किया दोबारा, SJ41 कितने का 60,000 का, देखें ये रहा, मिस्टर अली सन्स को हमने सेल किया है कितने का 60,000 का, ठीक। SJ 60,000 यहाँ पे लिखेंगे 60,000, ये 60 डेबिट कितने, ये 60 डेबिट के तो कितने होगा, डेबिट 1,20,000 आपके डेबिट के आ गए, ठीक है, 60 प्लस हो गए। अब देखें 27 के बाद आपके पास 31 को इसने रिटर्न किया, अगेन 10,000 का सेल रिटर्न आपके पास है, ठीक है, तो सेल किया तो रिटर्न हो गई 31 को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 31, क्या लिखेंगे SRJ41, कितनी अमाउंट थी 10,000, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000, तो कितने थे 1,20 में से 10 माइनस के तो कितने हैं 1,10,000 डेबिट बैलेंस। अच्छा इसको आप ये कर लिया करें, जो जो पोस्टिंग कर दी यहाँ पे टिक लगा दिया करें, तो उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। अगर आप टिक लगा देंगे तो ऐसे होगा आपको याद रहेगा, हाँ ये मैंने पोस्टिंग कर दी थी अली साहब की, ये अली साहब की भी हमने पोस्टिंग कर दी, 2 अकाउंट, ये अली साहब का रिटर्न हो गया हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, ये अली साहब का रिटर्न हो गया रिकॉर्ड कर दिया, ठीक। ये चारों हमने ट्रांजेक्शन कर दी। इसी तरह नवीद साहब की ट्रांजेक्शन आपके पास है, ये नवीद का हमने अकाउंट बना दिया, ठीक है। अब नवीद के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, देखें नवीद ने मई की 3 तारीख को परचेज़ किया, तो ये सॉरी नवीद की 3 तारीख को हमने सेल किया, मई 3 SJ सेल जनरल 40, नवीद साहब को हमने कितने का सेल किया 3 तारीख को 1 लाख का, ठीक है। नवीद साहब को हमने कितने का सेल किया 1 लाख का, डेबिट में आ जाएगा 1 लाख, बैलेंस क्या आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा 1 लाख, सही। उसके बाद देखिए नवीद साहब की कोई दूसरी ट्रांजेक्शन है, नवीद साहब की हमने ट्रांजेक्शन पोस्टिंग कर दी, उसकी याद है 14 की, 14 से पहले हाँ ये रिटर्न के 24 की है, तो ये भी आ जाएगा,
14 वाली, इसको भी हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे। मई 14 SJ14 और कितनी अमाउंट है? 1,20,000, 1,20,000। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, तो कितने हो गए? 2,20,000। ठीक, नवीद की ट्रांजैक्शन पूरी हो गई यहाँ से। अच्छा, अब आ जाए नवीद की, हमारे पास 24 की रिटर्न की है। देखें, नवीद साहब की 24 की रिटर्न की है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नवीद के अकाउंट में 24, क्या लिखेंगे? SRJ41। और कितनी रिटर्न की है नवीद साहब ने? ये रहा 25,000 की। ठीक है, कितने की? 25,000 की। 25,000 की रिटर्न है, क्रेडिट में आ गया। 220 में से 25 माइनस के तो कितने आ गया? 195,000 डेबिट बैलेंस। ये आपका नवीद का बन गया। अब इसके बाद आ जाए, एक और अकाउंट आपके पास रह गया इमरान का। ये देखो, इमरान साहब की भी हम पोस्टिंग कर देते हैं। और ये क्या है? मई की 16, मई 16 SJ40 और कितनी अमाउंट है? 50,000। ठीक, 50,000 और बैलेंस क्या होगा? 50,000 डेबिट बैलेंस। ठीक, ये हमने से जनरल का अकाउंट बना दिया। से जनरल के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कंट्रोल अकाउंट, ये कंट्रोल अकाउंट आपका आ गया। कंट्रोल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसके आपने एंट्री पास किया, जिसके एंड में जो आप एंट्री पास करते हैं, ये वाली एंट्री, अकाउंट से रिटर्न लॉस अकाउंट से, ये कहलाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग के साथ कहते हैं ये कंट्रोल करता था टोटल अमाउंट। इसके बाद जो ये जो आपके नेम ऑफ कस्टमर है, ये कहलाता है सब्सिडायरी अकाउंट। जो नेम ऑफ कस्टमर है ये क्या कहलाता है? SUB, सब्सिडायरी लेजर अकाउंट। ये जितने भी आपने बनाए सब्सिडायरी लेजर अकाउंट, अली ब्रदर, नवीद और इमरान। ठीक है, यानी नेम ऑफ कस्टमर के जो आपके पास डिटेल थी सेल और सेल जनरल में, इसका जो आपने अकाउंट बनाया, ये क्या कहलाता है? आपका सब्सिडायरी अकाउंट। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सेल जनरल, सेल रिटेल जनरल, कंट्रोलिंग अकाउंट एंड सब्सिडायरी अकाउंट।